हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जिसके हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो नाइली गार्ड होता है वो सोच रहा होता है कि जो स्लॉटर पनिशमेंट मूनलाइट अरे है उसको यूज करने के लिए काफी ज्यादा डिवाइन क्रिस्टल चाहिए होते हैं। मैं तो पावरफुल इस अरे को तोड़ ही नहीं पाऊंगा। वो फिर एक टेल्समैन पे कुछ लिखता है ब्लड से। तो एपिसोड नंबर 564 की स्टार्टिंग होती है। वो सोच रहे होते मुझे पता नहीं कि मेरा जो क्योटिक अरे है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा स्लॉटर पनिशमेंट मूनलाइट अरे के अगेंस्ट में, पर मुझे थोड़ा सा टाइम बाय करने पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत टाइम निकालने पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मैं अपना बेस्ट ही ट्राई कर सकता हूँ। वो जो उसका टेल्समैन होता है वो बर्न हो जाता है और वो जो अरे होता है मूनलाइट वाला उसके सामने चला जाता है। फिर हमें दोबारा विजियन दिखाया जाता है, वो ऐसे लड़ रहा होता है नोवा के साथ। वो नोवा को पीछे की तो फेंकता है। नोवा सोच रही होती है, मतलब लीडर जो होती है उनकी, वो सोच रही होती है अब मैं क्लियरली देख सकती हूँ ये जो अटैक आ रहा है मेरी तरफ, इसकी पावर का जो सोर्स है उसे, पर ये अभी भी कुछ ज्यादा फास्ट है डील करने के लिए। विजियन बोलते हैं मैं तो कुछ ज्यादा सरप्राइज हूँ कि मैं तुम में से किसी एक इंसान को देख रहा हूँ जो इतना ज्यादा अच्छा है अरेज में। तुम स्लॉटर पनिशमेंट मूनलाइट को भी काउंटर कर सकते हो। तुम्हारी अरे में जो अचीवमेंट्स है वो कुछ ज्यादा ऊपर हैं। वो इंसान बोलता है कि सभी इस प्लेस को छोड़ के चले जाओ, जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी, वरना तुम सब यहाँ पे मारे जाओगे। वैसे मेजेस्टी लगा होता है बोलने, फिर वो बोलने लग पड़ता है कि जो लोग है गॉड डोमेन के, वो गॉड डोमेन के अंदर चले जाओ शेल्टर लेने के लिए। वो जो ज़ोनियो क्लैन की लड़की होती है वो बोलती है मैं इनके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। फिर वो बोलती है रानी से क्या स्पेशल ब्लॉक है। वो जो इंसान होता है ज़ोनियन गार्ड्स का, वो बोलता है अगर तुम स्लॉटर पनिशमेंट मूनलाइट अरे को काउंटरैक्ट भी कर सकते हो, पर तुम क्या सोच रहे हो तुम भाग सकते हो यहाँ से, तुम गुज़ार बेवकूफ हो। विजियन बोलता है कि तुम्हारा अरे अजीब सा तो है पर कितना ज्यादा चल सकता है। वो जो होता है नाइली गार्ड, वो सोच रहा होता है हम इनके अटैक से मेरे अरे की वजह से बच सकते हैं, पर ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। जब ये स्लॉटर पनिशमेंट मूनलाइट अरे ये वापस नॉर्मल हो जाएगा तो सभी मर जाएंगे। ज़ोनियो क्लैन का लीडर बोलता है कि स्पेस चैनल ब्लॉक हो गया, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ और वो ये है कि हम मरते दम तक फाइट करें। लूजर सोच रहा होता है मुझे पता नहीं कि ज़ेंगर क्या कर रहा होगा, पर मैं यही होप करता हूँ कि जो हमारा डिसीजन था उसे सेंट माउंटेन में भेजने का वो हमें अच्छे फल देगा। फिर हमें सेंट माउंटेन के अंदर का सीन दिखाया था। लूजिंग ऐसे मूव कर रहा होता है, सोच रहा होता है जितने ज्यादा अंदर में जा रहा हूँ उतने ज्यादा मेरे को आवाजें सुनाई दे रही हैं। और जो टाइम फ्रेगमेंट्स है वॉल के ऊपर वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं और ज्यादा डिटेल होते जा रहे हैं। लूजिंग एक फ्रेगमेंट को टच करता है और सोच रहा होता है ये जो फ्रेगमेंट्स है ये तो सी वाटर की तरह है, टाइम सी में जो थे ये किसी भी चीज को कट कर सकते हैं जिनको भी ये टच करते हैं। शायद जो टाइम सी का सी वाटर है वो सॉलिड हो के ऐसा बन गया काफी ज्यादा टाइम से। चलो देखते हैं मैं अंदर जाके। वैसे मूव कर रहा होता है और आगे उसे फिर वैसे सी वाटर दिखाई देता है, वो जो होता है मतलब टाइम सी का। वो सोच रहा था मैंने सही एक्सपेक्ट किया था ये सी वाटर ही टाइम सी का। वो और आगे मूव कर रहा होता है और बोलता है आगे तो कंप्लीट स्पेस टाइम है, अगर ऐसी बात है तो मैं एंटर कर सकता हूँ और लीव कर सकता हूँ है ना पूरी तरह से इस जगह को, पर मुझे नहीं पता ये कहाँ पे लेके जा रहा है और मुझे भी नहीं पता कि मैं वापस हट पाऊंगा कि नहीं। जैसे इन्फिनिटी रूलर बता रहा है वैसे करता हूँ मैं, वैसे ही फॉलो करता हूँ। वैसे मूव कर रहा होता और बोलता है कि जो साउंड है वो चेंज हो गई है, अब ये एक बच्चे के हंसने की आवाज है। तभी एक अटैक आ रहा होता है लूजिंग की तरफ। लूजिंग बोलते है क्या चीज है। लूजिंग उस अपने ट्रेजर को यूज करता है और बच जाता है। वो पैसेज पूरी तरह से साफ हो जाता है। लूजिंग बोलता है कि अच्छी बात है कि मैं टाइम को रेज कर सकता हूँ। वो जो पावर थी उस कलरफुल स्पाइरल की वो कुछ ज्यादा ही थी। मुझे पता नहीं ये आई कहां से, अगर वो मेरे को हिट हुई होती तो मैं बच नहीं पाता, मेरे को आगे मूव करना पड़ेगा। दोबारा अटैक आ रहा होता है उसकी तरफ। जैसे बोलते द्वारा जैसे बच्चे की हंसने की आवाज आ रही है तभी ये अटैक आ रहा है मेरी तरफ। जो जेड रूलर सील से मैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए यूज कर सकता हूँ, मतलब इकट्ठे नहीं यूज कर सकता। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं साइड में मूव कर जाऊं। वो फिर उस टाइम स्पेस में घुस जाता है और बोलते हैं कि ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं रिस्क को लूंगा तो। बस स्पाइरल आगे मूव कर जाता है, लूजिंग बच जाता है। लूजिंग एक जगह पे निकलता है। लूजिंग सोच रहा होता है कि मुझे तो दर्द हो रही है, मतलब उसे कुछ लगा होता है फेस पे। लूजिंग बोलता है कलरफुल डेजर्ट, किस तरह का अजीब सा प्लेस है ये। लूजिंग नीचे गिरता मतलब नीचे आता है और उस डेजर्ट को टच कर रहा होता है सैंड को। वो बोलता है कि जो सैंड इसमें भी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कटिंग पावर है जैसे की फ्रेगमेंट्स में थी। अगर मेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं होती तो मैं तो पीसेस में कट हो जाता। उसे फिर आवाज सुनाई दे रही होती है बच्चे के रोने की। लूजिंग बोलता है क्या ये रोने वाली आवाज है जो मैंने पहले सुनी थी, ये तो एक बच्चे की आवाज है। लूजिंग ऐसे आगे मूव करता है, उसे एक बच्चा दिखाई देता है। लूजिंग बोलता है ये तो एक बच्चे की शैडो है। क्या जो सांस लेने की और हंसने की आवाजें हैं वो इस बच्चे से आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो शैडो है ये रियल की बॉडी बनने की कोशिश कर रही है। वो जो बच्चा होता है वो एक्चुअल में कलरफुल उन स्पाइरल्स को क्रिएट कर रहा होता है अपने आसपास। लूजिंग बोलता है जो कलरफुल स्पाइरल्स है वो तो शैडो को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये प्रिवेंट कर रहे हैं इस बच्चे को मटेरियलाइज होने के लिए, मतलब एक्चुअल बॉडी में बनने के लिए। पर ये जो बच्चा है जिस स्पीड में मटेरियलाइज हो रहा है ये और ज्यादा फास्ट बनता जा रहा है, पर जो स्पीड है इस कलरफुल स्पाइरल की ये स्लो होती जा रही है। अगर
ऐसे चलता रहेगा तो बच्चा ही कम्प्लीटली मटेरियलाइज हो जाएगा। वो बच्चा ऐसे ही होता है खड़ा हुआ, तभी एक ऊपर क्रैक फॉर्म होता है और वहाँ पे एक स्माइल टाइप बनती है अजीब सी। उस स्माइल के मुंह से एक मतलब पानी टाइप नीचे गिरता है। लुजिंग बोलते क्या टाइम सी का वाटर? वो उस बच्चे के ऊपर गिरता है डायरेक्टली। लुजिंग बोलते अच्छा ऐसी बात है, जब कलरफुल स्पाइरल्स जो होते हैं वो शैडो मटेरियलाइजेशन को नहीं रोक पा रहे हैं तो टाइम सी का पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है शैडो को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर जो काफी ज्यादा बचा हुआ सी वाटर है वो डेजर्ट में चला जा रहा है, जिससे सैंड पार्टिकल्स में कटिंग पावर आ रही है। वो बच्चा पूरी से गायब हो गया होता है। वो जो होती है स्पाइरल वाली एनर्जी वो आ रही होती है लुजिंग की तरफ। लुजिंग बोलता है नहीं ये तो मेरी तरफ आ रही है। लुजिंग भागने की कोशिश करता है और एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में निकल आता है। लुजिंग बोलता है कि अच्छी चीज है कि जो स्पेस टाइम वो है वो गायब नहीं हुई थी। मुझे पता नहीं क्या हुआ होता मेरे साथ अगर उस स्पाइरल ने मुझे पकड़ लिया होता। ये जो सीन है इस डेजर्ट में तो कुछ ज्यादा रियल है। तो वो बच्चा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब उस बच्चे की शैडो को, और वो पानी आया कि ऊपर से इस बच्चे को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तभी लुजिंग की तरफ द्वारा एनर्जी आ रही होती है। लुजिंग बोलते द्वारा आ रही है पर इस टाइम मैं लेफ्ट वाली वॉल में घुसता हूँ। लुजिंग फिर वहां घुस जाता है और बोलते द्वारा डेजर्ट है। लुजिंग आगे की तरफ देख रहा होता मतलब ऐसे ही, और बोलते ये तो सब कुछ सेम ही है। क्या ये सेम स्पेस और सेम टाइम पीरियड है? नहीं, ऐसा तो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है उस एनर्जी के पास में, पर ये मेरे को डिफरेंट टाइम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं पास्ट को देख रहा हूँ जो डेजर्ट में पहले हुआ था, और ये काउंटलेस टाइम हो ही रहा है, मतलब बार बार हो ही रहा है और ऐसे चलता रहेगा बार बार। ये एंडलेस साइकिल बताना ही चाहती है मुझे इस बच्चे और पानी के बीच में जो हो रहा है। ये यहाँ पे चल क्या रहा है? वैसे उस बच्चे के ऊपर द्वारा पानी गिरने लग पड़ता है और वो फिर से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लुजिंग बोलते हैं सेम प्रोसेस हो रही है द्वारा जो पहले हुई थी, इसका मतलब क्या है? चलो आगे मूव करता हूँ, शायद उस कॉरिडोर के एंड पे मिलेगा मेरे को आंसर। वैसे फिर से बाहर निकल आता है, मतलब उस केव टाइप में पहुंच जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं बचने के लिए यहाँ साइड में मूव कर सकता हूँ और मेरे को सीधे जाना पड़ेगा। मैं आधे घंटे के बाद का सीन दिखाता है। लुजिंग ऐसे मूव कर रहा होता है और बोलता है कि अब तो और ज्यादा स्पाइरल वाले अटैक आ रहे हैं और जो हंसने की आवाज है वो और ज्यादा इंटेंस होती जा रही है, मतलब ज्यादा सुनाई दे रही है। पर जो सीन है स्पेस टाइम में वो दोनों साइड में सेम ही है। फिर वो आगे उसे लाइट दिखाई दे रही होती है। वो बोलता है क्या ये है एंड कॉरिडोर का? फिर उसे द्वारा सैंड टकराती है उससे। वो बोलता है कि कलरफुल सैंड द्वारा क्या ये हो सकता है कि जो कॉरिडोर का एंड है वो भी डेजर्ट है? लुजिंग बाहर निकलाता है और बोलता है कि हाँ ये तो सेम ही है। ये है क्या? मतलब मेरे को लग रहा है कि ये असली वाला डेजर्ट होना है इस बार जो मेरे को पहले दिखाई दे रहा था। वो सोच रहा होता है पर जो विंड है यहाँ पे वो तो कुछ ज्यादा कमजोर है, और टोर्नेडो जो थे लाइट के वो भी डिसअपियर हो रहे हैं, और जो सैंड के थे मतलब बड़े बड़े पहाड़ टाइप वो भी खत्म हो गए हैं जो बच्चे के आसपास थे। क्या इसका मतलब वो जो बच्चा है वो ऐसे ही सेंटर में आ गया है क्या? उसे फिर हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो बोलते है तो बच्चा ये तो पूरी तरह से फॉर्म हो गया। मतलब जो बच्चा होता है वो लुजिंग को देख लेता है और लुजिंग की तरफ एनर्जी की मतलब एनर्जी फेंकता है, और वो जो एनर्जी होती है वो स्पाइरल बन के लुजिंग के पास आ रही होती है। लुजिंग बोलते तो अच्छा ये स्पाइरल यहाँ से आ रहा है स्पाइरल। वो 3 स्पाइरल आ रहे होते हैं लुजिंग की तरफ। लुजिंग उन्हें डॉज कर लेता है। लुजिंग बोलते क्या इन्फिनिटी रूलर उल्टा हो गया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। क्या इसका मतलब ये कि इन्फिनिटी रूलर मुझे इस बच्चे की तरफ लेके आ रहा था? वो बच्चा लुजिंग की तरफ भाग रहा होता है, वो चिल्लाता है लुजिंग की तरफ। लुजिंग बोलते क्या मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ? क्या इस बच्चे ने स्पेस लो को यूज किया? नंबर बोलता है कि तुमने देखा नहीं ये बेबी गॉड डोमेन की नेसेंट व्हील है, ये तुम्हें खाना चाहती है। लुजिंग बोलते नेसेंट व्हील गॉड डोमेन की, और ये मेरे को खाना चाहती है। नंबर बोलता है मैं देख ही रहा हूँ काफी टाइम से, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस सीन को स्पेस टाइम में उस टाइम पे। पर जैसे हम इस डेजर्ट में आए मैंने रियलाइज कर लिया कि इस तरीके से गॉड डोमेन अपनी प्योरिटी को मेंटेन करके रखता था। लुजिंग बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है प्योरिटी से? जल्दी बताओ मुझे, ये बच्चा आ रहा मेरी तरफ। नंबर बोलता है प्योरिटी होती है सेल्फ विल की एब्सेंस। मतलब नॉर्मल सी बात है कि कभी गॉड डोमेन की विल ना होगी अपनी तो वो कुछ ज्यादा प्योर होगा। शिव ऐसा कर रहा था कि वो टाइम सी को यूज कर रहा था सेल्फ कॉन्शियसनेस को दबा के रखने के लिए, खत्म करने के लिए। मतलब जो स्पेस टाइम था उसमें एंटर कर रहे थे, तुम देख पा रहे थे कि कैसे शिव सप्रेस करता था उस बच्चे को। लुजिंग बोलते पर इसने अपनी विल को अब कैसे बना लिया अगर ये ऐसे सप्रेस होता रहता था तो? नंबर बोलते मुझे भी नहीं पता, कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, कोई ना कोई शायद प्रोसेस में फर्क पड़ गया होगा, या फिर जो रीजन था जो कि रिस्पॉन्सिबल था इस बच्चे को दबाने का, खत्म करने का, वो खत्म हो चुका है अब। वेल वही सनब्लाइंड रेस की लीडर ने कर दिया काम। लुजिंग बोलता है वेट ये आ रहा है मेरी तरफ। बिगेस्ट क्वेश्चन तो यही है कि मैं इससे फाइट कैसे करूं? नंबर बोलता है कि इससे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो नेशन व्हील है वो अभी कुछ ज्यादा प्योर है, इसके ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन ना ही कोई थॉट्स है, इसलिए इसने बच्चे की फॉर्म ली और ये तुम्हें खाना चाहता है। तुम्हारी मेमोरीज इसे जल्दी से इफेक्ट करेंगी,
फिर ये तुम बन जाओगे, मतलब ये बच्चा तुम्हारा रूप ले लेगा एक तरीके से। लूजिंग बोलता क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये कैसे तुम मेरे को गारंटी दे सकते हो कि अगर ये मेरे को खा जाएगा तो ऐसा होगा, कुछ उल्टा हो गया तो मैं नहीं चाहता हूँ ये मुझे खा जाए। नंबर बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लूजिंग बोलते क्या तुम इसके अगेंस्ट में कुछ कर सकते। नंबर बोलता है नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये गवर्नमेंट की बिल है, अगर मैं तुम्हें सच बोल लूं, अगर इस नेसेंट बिल को हम ऐसे ग्रो होने दें 1-2 साल में, तो हाँ मेरे पास कोई तरीका नहीं होगा इससे डील करने का, पर अभी मैं अपनी साउल को यूज कर सकता हूँ इसे गाइड करने के लिए, क्योंकि बच्चा ये से बेवकूफ तो बना ही सकते हैं हम। नंबर उसकी तरफ जा रहा होता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 564 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, लाइक करते शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।